जय औरंगजेब का शासनकाल देखते हैं। औरंगजेब जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ के अगर देखोगे इसके बाप का नाम शाहजहाँ था। शाहजहाँ शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था? एक पत्नी थी, अरे ना पता कितने पत्नियां थी, एक इसकी थी मुमताज। बड़ा प्यार करता था। दिखता है भाई, इसका इतना प्यार दिखता था कि 14 इसके बच्चा रहते हैं, जिसमें से 7 को जिंदा रहते हैं, 7 को ख़त्म हो जाते हैं। 14वें बच्चे के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है मुमताज़। इसी के याद में शाहजहाँ आगरा में ताजमहल बनवाया है। ठीक है। तो 7 गो पुत्र थे। 7 पुत्र में 2 थे, एक दारा किशोर शाह, एक दादा किशोर था, एक तो शाह शुजा था, एक तो औरंगजेब था, और ऐसे ही 4-5 थे, नाम हमको याद नहीं है। तो ये 2 पुत्र याद करो, दारा किसिको और एक थे शाह शुजा। जो दारा था, दारा शिको था, इस देखो दारा शिको यहाँ पर लिखा भी है, दारा शिको और औरंगजेब। तो दारा किशोर को ना उनको ये काफ़ी दयालु था और सभी को मानता था ये सब। तो औरंगजेब मतलब अकबर जैसा था, तो अकबर का ही इनका छवि ऐसा कहा जाता था। ठीक है। तो शासन बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का था। वर्ष 1558 में शामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह में, दद कर रहे थे, दारा शिकोह में, इसी का भाई था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासन काल में अंतर्गत थे? तो औरंगजेब थे। औरंगजेब जो कि बड़ा कहा जाता है कि कट्टर था हिंदुओं का, सही में, क्योंकि एक मथुरा में एक मंदिर था केशव नारायण मंदिर, उसी को तोड़ दिया था। फिर उसी तोड़ने के बाद जाट विद्रोह हो गया था, कई सारे जाटों को भी मार दिया था। जजिया कर था, जो कि जजिया कर को समाप्त किया था अकबर, उसे फिर से ला दिया था। मतलब अपने इस्लाम धर्म को काफ़ी चरम सीमा तक ही फैलाया था। बाकी धर्म को मानता उतना नहीं था, फिर भी हिंदू सेनापति इसके दरबार में, यानी इसके शासनकाल में खूब हिस्से थे। अभी जैसे कि एक था, मैं बता दे रहा हूँ, एक क्या नाम था इसका जी, देखो औरंगजेब जो कि अकबर की तरफ से, देखो अकबर ऐसा कहा, देखो अकबर की तरफ से, अकबर जब हल्दी घाटी के युद्ध लड़ रहा था उसकी तरफ से कौन था? मान सिंह था। तो औरंगजेब की तरफ से एक था, औरंगजेब की तरफ से का उसका नाम था यार, हिंदू था, चलो अभी आएगा नाम, आगे बता दूंगा, मैं भूल रहा हूँ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। बहादुर शाह प्रथम बना। देखो औरंगजेब के बाद ना कोई योग्य शासक नहीं रहता मुगल में। तो उसके बाद तो जितने भी अब आते हैं ना चिटपुटिया, उससे उत्तर मुगल, जैसे बहादुर शाह था, जहांदार शाह था, फरुख सियह था, मोहम्मद शाह था, अहमद शाह था, अकबर द्वितीय था, शाह आलम था, बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय वही था जो कि 1857 की क्रांति में भाग लेता, उसे भेज देते हैं सब अंग्रेज, बेटे को मारकर। छोड़ो, आएगा जैसे जैसे उसे बताते चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा का औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्डकम। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह ने लिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगर पूछेगा कौन सा मुगल काल था जिसे शौर्य काल कहा जाता है, किस काल को शौर्य काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को, क्योंकि ताजमहल बनवाया था, लाल किला भी बनवाया था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष किया था? 1686 ईस्वी में बीजापुर किया था। और भी सारे किया था। 1680 में, एक 1670 में तुलादान पद्धति लाया था। तो को 67 में जो झरोखा दर्शन था, जो कि हुमायूं लाया था, हुमायूं, उसी के नक्शे को देखकर अकबर ने भी चलाया था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन वो था जो सभी लोगों को न्याय मिलता था। फिर 1680 में तुलादान पद्धति था, उसको भी प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने बीजापुर के 1685 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्तक्षेप किए थे? जय सिंह। हाँ देखो, जय सिंह था। अब आ गया औरंगजेब की तरफ से, देखो शिवाजी से लड़ने के लिए किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा था। फिर ही होता है तो फिर वही क्या कहते हैं उसको,
हाँ, 1665 ईस्वी में शिवाजी प्लस इधर से जयसिंह थे। जयसिंह औरंगजेब की तरफ से था, तो हो जाता है युद्ध, तो उनको समझौते के लिए पुरंदर संधि होता है। तो ये शिवाजी चले जाते हैं कहाँ, पुरंदर संधि में। जब समझौता होता है तो औरंगजेब वहाँ पर धोखा खड़ी कर देता है, उनको बंदी बना लेता है। फिर वहाँ से किसी तरह मतलब वहाँ से किसी तरह छुड़ाकर वेशभूषा बदल के शिवाजी वहाँ से भाग गए थे। शिवाजी का जो पुत्र था संभा था, उनका हत्या कर देता है। संभा शिवाजी का पुत्र था, हमने बता दें, इनका शिवाजी का पुत्र था, एक संभा था। संभा इनका हत्या कर देता है यही औरंगजेब। इसलिए करता है क्योंकि संभा ना अकबर द्वितीय को संरक्षण दिया था, उसे बचा रहा था। अकबर द्वितीय वो था जो औरंगजेब का पुत्र था। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली को खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंग बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई, मतलब सही लाकर न थ्रेसर में लाकर भूसा वूसा बाहर निकाल दे, बिना भूसा के बंटवारा कर देते हैं। रास बटाई, अनाज से भूसा निकाल कर बटाई, भूसा निकाल कर बटाई बोला। इधर देखते हैं, शासक और वजीर और वकील देते हैं। बाबर का कौन था, महदी ख्वाज। हुमायूं का कहा था निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर का था बैरम खान, सुरक्षा भी था, सर्वाधिक शक्तिशाली था, पर क्या करो हार भी जाता है युद्ध में, फिर इन्हीं से युद्ध भी हो जाता है। जहांगीर का यह पद रिक्त था, ये कोई नहीं था, मान लो ये पद मतलब कोई नहीं था। शाहजहां में ये भी कोई नहीं था। जजिया कर किस मुगल शासक ने काल में पुनः लगाया था, तो औरंगजेब फिर से लगा दिया था। यही अब कब लाया था, हमको लगता है कि हाँ 1679 ईस्वी में फिर से लगा दिया था जजिया कर। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1858 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है, था मध्य प्रदेश उज्जैन में। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार किया था, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक अपना करवाया था। एक करवाया था 1658 में, एक करवाया था 1659 में। 1658 में कराया था रामूगढ़ विजय के बाद करवाया था। 1659 में करवाया था देवराय विजय के बाद ही करवाया था 2 बार। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था, दाउल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुलंद सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे में द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, साबिया उद दौरानी का मकबरा। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल का नकल भी कहा जाता है, घटिया ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद यानी जो महाराष्ट्र में पड़ता है में बनवाया था। इसकी पत्नी थी। इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। यही दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब। यहाँ पर लिख कर लेना भाई, मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण जो कि लाल किले में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है भाई, हम पहले बताते रहे। लाल किले में, लाल किले में, एक मिनट मैं भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं भूल आ गया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था, तो बीजापुर और गोलकुंडा। दक्षिण का युद्ध बहुत होता है, दक्षिण कौन जीतता है पूरा, इस बात के लेकर बड़ा भगदड़। अकबर भी दक्षिण अभियान भी किया था। मुगलकालीन सूबे की संख्या देख लेते हैं। मुगलकालीन यानी कि मुगलकालीन का मतलब यहाँ सभी का देखते हैं, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, सबका देखते हैं कितने कितने इनके अधीन सूबे थे। अकबर में 12 सूबे थे, प्लस 3 थे नया जुड़ गए थे, तो यानी 15 हो गए थे। कौन कौन, बरार और खानदेन और अहमदनगर। जहांगीर में 15 सूबे थे। शाहजहां में 18 सूबे। औरंगजेब का सबसे ज़्यादा थे, 20 से 21 चरम सीमा तक ही फैला के रखा था उसके। अब एक चीज़ देखते हैं कि एक चीज़ बता रहा हूँ। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से
मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखो देखो ऐसा लिखा भी है भाई, ये सार्वजनिक रूप से हिंदुओं का त्यौहार पर ये प्रतिबंध लगा दिया था, पर इसके सबसे ज़्यादा हिंदू इसी में थे हैं। जैसी देखो जैसे औरंगजेब इतना योग्य था, औरंगजेब औरंगजेब अपने सीमा को चरम सीमा तक बढ़ा दे, उसके बाद सब इसको लुल आ गए, खत्म हो गया। उसी तरह मौर्य में देखोगे जो सम्राट अशोक था, एकदम सीमा को एकदम अत्यधिक फैला दिया था, उसके बाद सब लुल। अपने बेटों पर ध्यान ही नहीं दिए, सब अपने ही पर सीमा बढ़ाते गए। अपने बेटा पर ध्यान देते तब ना अपना, चाहे उनका बेटा ही योग्य नहीं था होने। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मुगल का पूरा प्रशासन, एक चीज़ बता दे रहा हूँ क्या आ जाएगा आगे। मुगल प्रशासन, मुगल में स्थापत्य कला, संगीत ना, ये सब आ जाएगा। क्योंकि जैसे अब हम एक मिनट को बता रहा हूँ। जैसे हमने एक बार, इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली का पढ़ा था, दिल्ली का था हैं? गुलाम मोहम्मद खिलजी, बस तुगलक सैयद, इन लोगों ने क्या क्या बनवाया था, इन लोगों के प्रशासन कैसे थे, कैसे अपना व्यवस्था, कैसे राज्य चलाते थे, हमने दिल्ली का पूरा जितने थे उन लोगों को पढ़ा था। अब मुगल में भी ये सब थे, अकबर, हुमायूं, शेरशाह नहीं था, वो तो सूर्यवंश का था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब इन लोगों ने क्या क्या बनवाया था, इनका कैसा कैसा स्थापत्य था, मुगल प्रशासन कैसा कैसा था, इनका भी देख लेंगे हम। तभी 2 वीडियो और लगेगा, क्योंकि मुगलकालीन प्रशासन देख लेंगे, फिर इसके बाद मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला तथा साहित्य में इनका क्या योगदान था। इसके बाद मराठा, इसके बाद विविध कर लेंगे तो हमारा मध्यकालीन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आधुनिक पर आ जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।